होली खेलने वाली चुड़ैल। प्रीति एक अपंग लड़की थी। वो चल फिर नहीं सकती थी, इसलिए उसका कोई दोस्त नहीं था। उसकी एक बहन थी, पर वो भी उसको बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। मम्मी, मैं अपनी फ्रेंड की पार्टी में जा रही हूँ। दीदी, मुझको भी लेकर चलो ना, मुझे भी पार्टी में जाना है। मेरे दोस्तों के सामने तेरा क्या काम, तू यहीं पर रह। पूरे दिन तो मैं घर में ही रहती हूँ, मुझे भी पार्टी में लेकर चलो ना। मुझे भी देखना है कि पार्टी कैसी होती है। शक्ल देखी है अपनी, ना तेरी शक्ल अच्छी है और ना तू चल सकती है। तू बस वहाँ जाकर मेरी बेइज्जती करेगी। नहीं नहीं, तू यहीं पर रुक। तुझे अगर पार्टी का इतना शौक है तो अपने दोस्तों के साथ कर। दीदी, आपको तो पता है मेरा कोई दोस्त नहीं है। अगर आप भी मेरे साथ ऐसा करोगी तो दूसरे लोग क्या करेंगे? मुझे नहीं पता, मुझे जाने दे। सुमन प्रीति के साथ हमेशा ऐसा ही किया करती थी। सुमन हमेशा उसको अपंग होने का एहसास दिलाया करती थी। एक बार प्रीति अकेले जाकर पार्क में बैठ जाती है, जहाँ पर कुछ लोग खेल खेल रहे थे। तभी एक बॉल प्रीति के पास आकर गिरती है। दीदी, जरा बॉल पास करना। अरे, वो बॉल पास नहीं कर सकती, तुझी को लेकर आनी होगी। जल्दी लेकर आ। जैसे ही वो लड़की उसके पैरों के पास बॉल लेने जाती है तो उस लड़की से कहती है, तुम लोग क्रिकेट खेल रहे हो ना? हाँ, बॉल से तो क्रिकेट ही खेला जाएगा ना। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें बॉल पास नहीं कर सकती थी, पर क्या मैं तुम्हारे साथ खेल सकती हूँ? क्या तुम सब मेरे दोस्त बनोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तुम एक बॉल तक पास नहीं कर सकती तो भला हम तुम्हारे साथ खेलेंगे कैसे? तुम सब मेरे साथ बैठ के खेलो ना। लड़की वहां से भाग जाती है और प्रीति उदास हो जाती है। वो बस बैठी सबको देखती रहती है। हे भगवान, तुमने मुझे ऐसा क्यों बनाया कि मैं किसी के साथ खेल भी नहीं सकती? मेरा कोई दोस्त भी नहीं है। कल होली है, सब होली खेलेंगे और एक मैं हूँ जो किसी के साथ होली भी नहीं खेल सकती। अगले दिन होली होती है। प्रीति अपने दरवाजे पर बैठी हुई सभी लोगों को होली खेलते देख रही होती है, पर उसके पास कोई भी रंग लगाने नहीं आता। वो बेरंग सी अपनी दुनिया में खोई हुई होती है। अरे चलो चलो, होली खेलेंगे। दीदी, मुझे भी रंग लगा दो, मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। तेरे साथ होली खेलने का क्या फायदा? तू तो उठ भी नहीं सकती। जो मुझे रंग लगा दे। ठीक है, मैं तुझे एक टीका लगा देती हूँ, तू भी क्या याद रखेगी। सुमन प्रीति को एक छोटा सा गुलाल का टीका लगा देती है और अपने साथियों के साथ होली खेलने के लिए चली जाती है। गली में हुड़दंग मचा हुआ होता है, पर उसके पास कोई भी नहीं होता। तभी वहां पर एक मुस्कान नाम की औरत आती है। तुम यहाँ पर उदास क्यों बैठी हो? तुम होली क्यों नहीं खेल रही? सब रंग में सराबोर है और तुम एकदम बेरंग सी बैठी हो। मैं चल फिर नहीं सकती, इसीलिए कोई भी मेरे साथ होली नहीं खेलता और ना ही कोई मेरा दोस्त है, इसीलिए मैं एक तरफ बैठी हूँ। तुम फिक्र मत करो, कोई नहीं खेलता तो कोई बात नहीं, ये अपनी अपनी सोच है। मैं तुम्हारे साथ होली खेलूंगी। क्या तुम चाहती हो मैं तुम्हारे साथ होली खेलूं? सच में तुम मेरे साथ होली खेलोगी? हाँ, मुझे होली वाले दिन कोई उदास चेहरा पसंद नहीं है, इसीलिए जो लोग उदास होते हैं मैं उन्हीं के साथ होली खेलती हूँ। सब आपस में तो एक दूसरे के साथ होली खेलते हैं, पर जो किसी वजह से होली नहीं खेल पाते उनका इसमें क्या दोष? इसीलिए मैं उन लोगों के साथ होली खेलकर उनकी दुनिया रंगीन करती हूँ। प्रीति ये सुनकर बहुत खुश होती है और मुस्कान उसके साथ होली खेलती है। प्रीति के साथ होली खेलकर मुस्कान उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान देखती है, जिसे देखकर उसको बहुत खुशी होती है। ये सब सुमन देख रही होती है, पर उसको मुस्कान नजर नहीं आती। ये प्रीति इतनी खुश क्यों नजर आ रही है? खैर, मुझे क्या, इसको अपनी दुनिया में मस्त रहने दो। अगर मैं इसके पास फिर से गई तो ये फिर से मुझे अपने साथ होली खेलने के लिए बिठा लेगी और मेरे पास इतना वक्त नहीं है। मुझे अपने दोस्तों के साथ होली खेलनी है। सुमन असलियत में अनजान होकर प्रीति के इस व्यवहार को नजरअंदाज कर देती है और होली खेलने लग जाती है। बहुत देर तक होली खेलकर मुस्कान प्रीति से कहती है, प्रीति, अब मुझको जाना होगा। मैंने तुम्हारे साथ होली खेल ली है, पर तुम कहाँ जा रही हो? जिस तरह से तुम्हारे चेहरे की उदासी को मिटाया है,
उसी तरह से बहुत से ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी तरह ही हैं। उनके साथ भी तो मुझे होली खेलनी है। उन्हीं को ढूंढने जा रही हूँ। मुस्कान उसको छोड़कर आगे चल देती है। प्रीति फिर उदास हो जाती है क्योंकि मुस्कान का उसके साथ होली खेलना उसे बहुत अच्छा लग रहा था। तभी प्रीति को एक उपाय सोचता है। मुस्कान आंटी जब इतना अच्छा काम कर रही हैं, तो मैं यहाँ पर बैठी बैठी क्या कर रही हूँ? एक काम करती हूँ, मैं भी व्हील चेयर पे चलकर उनका साथ देती हूँ। वैसे भी यहाँ मेरे साथ कोई होली खेलने वाला नहीं है। मैं भी उन लोगों के साथ होली खेलूंगी जो लोग उदास हैं और जिनके साथ कोई भी होली खेलने वाला नहीं है। प्रीति अपनी व्हील चेयर के सहारे मुस्कान के पीछे पीछे चल देती है। वो देखती है कि मुस्कान वृद्धाश्रम और अनाथ आश्रम में लोगों के साथ होली खेलती है। होली खेलते खेलते अंधेरा होने लगता है तो मुस्कान वहां से निकलने लगती है। प्रीति भी उसके पीछे पीछे हो लेती है। थोड़ी दूर जाने पर प्रीति देखती है कि मुस्कान एक चुड़ैल में बदल गई है। इस बात को देखकर प्रीति डर जाती है और मुस्कान भी उसको अपना रूप देखते हुए देख लेती है। यानी मैं सुबह से एक चुड़ैल के साथ थी? तुम लोगों के साथ रूप बदलकर होली खेल रही हो? हाँ, मैं एक चुड़ैल हूँ और मैं आज के दिन अपना रूप बदलकर सबके साथ होली खेलती हूँ। पर तुमने मेरा असली रूप देख लिया। पर तुम ऐसा क्यों करती हो? मैंने तो तुम्हारा असली रूप देख लिया, पर अगर किसी और ने देखा होता तो तुम्हारा क्या होता? तुम एक चुड़ैल होकर भी इतना अच्छा काम कर रही हो। कुछ सालों पहले होली खेलते वक्त मैं पानी में फिसल गई थी, जिसकी वजह से मेरी मौत हो गई थी और मैं जी भर के होली खेल नहीं पाई। इसी वजह से मैंने मरने के बाद भी फैसला किया कि मैं किसी को भी उदास नहीं होने दूंगी और हर किसी के साथ होली के दिन होली जरूर खेलूंगी। इसलिए जो लोग उदास होते हैं, जिनके साथ कोई होली खेलने वाला नहीं होता, मैं उनके साथ होली खेलकर उनको खुश करती हूँ। पर ये कब तक चलेगा? तुम्हें भी तो मुक्त होना होगा। अब तुम इसी तरह से चुड़ैल बनी रहोगी तो कितने वर्ष तक तुम इसी तरह से भटकती रहोगी? हाँ, आज तक ये बात मेरे लिए किसी ने नहीं सोची, परंतु अगर मुझ पर एक मटका भर के गुलाल सर से डाला जाए तो मेरी मुक्ति हो सकती है। मैं तुम्हें जरूर मुक्ति दिलाऊंगी। तुम यहीं पर मेरा इंतजार करो। क्या सच में तुम मुझे इस जीवन से मुक्ति दिलाओगी? प्रीति व्हील चेयर की मदद से एक मटका भर के गुलाल ले आती है और मुस्कान जमीन पर बैठ जाती है। फिर प्रीति मुस्कान के ऊपर मटका भर गुलाल सर से डाल देती है, जिसकी वजह से मुस्कान बहुत खुश होती है और एक धुएं में परिवर्तित होकर मुक्त हो जाती है।